जय हिंद दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी कहा जाता है और भारत में पूर्वोत्तर जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, उस अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहली बार भारत में यह नदी प्रवेश करती है। उसके बाद ये असम के घाटी से होते हुए बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। उससे पहले ये बांग्लादेश में पहुंचती है, उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आज हम उसी नदी के बारे में इसमें बात करने वाले हैं कि इसका जो मार्ग है, इसका जो रास्ता है वो किस तरह से है, यानी कि किस मार्ग से होते हुए, कौन कौन से स्टेट से होते हुए ये बांग्लादेश प्रवेश करती है और बांग्लादेश के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो एक एक करके हम जो है चर्चा करेंगे, आप पूरा देखिएगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये इसका उद्गम स्थान कहाँ है, कहाँ पे आखिर ये नदी निकलती है। तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और ये कैलाश पर्वत जो वहां पे है, तिब्बत में कैलाश पर्वत, वहां से ये नदी निकलती है। और उस समय में इसका जो नाम है ना जाता है, क्या कहा जाता है, सांगपो। और जब भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम बदल जाता है। फिर जो है ये अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है इसका नाम बदल जाता है। ये अटपटा सा लगा हुआ है, इसमें ब्रह्मपुत्र नदी का ढेर सारा नाम है, जगह जगह पे इसका नाम बदलता गया है। और ये खास बात ये है, अपवाद ये है कि बहुत सारी नदियों का नाम जो है वो स्त्रीलिंग है, जबकि ब्रह्मपुत्र जो ब्रह्मा का पुत्र इसका मतलब होता है। और ये जो है पुल्लिंग के नाम पर है, यानी कि पुल्लिंग है, इसका शब्द जो आता है ये ब्रह्मपुत्र, इसका मतलब ब्रह्मा का पुत्र, ये पुल्लिंग में आता है। जबकि ज्यादातर नदियों का नाम क्या है, ज्यादातर नदियों का नाम स्त्रीलिंग पर है। अब इस बात को आते हैं कि ये सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश के किस जगह पर प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में इसका क्या नाम है। तो इस तरह समझिए, इसकी लंबाई जो है वो 2900 किलोमीटर है। ये इसकी कुल जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। और ये किस तरह से, किस मार्ग से होते हुए जो है प्रवेश करती है, बाद में ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब इस बात को लेकर आते हैं कि इसका सांगपो नाम है तिब्बत में इसका नाम सांगपो है, क्या, सांगपो। और ये जब भारत में प्रवेश करती है इसका नाम बदल जाता है। तो एक बात और समझिए कि ये कैलाश पर्वत के कहां से निकलता है, तो कैलाश पर्वत के ये हिमानी ग्लेशियर से, कहां से, तो हिमानी ग्लेशियर से निकलता है। और वो जो जिला है तिब्बत का, जो वो जिला है उसको पुरंग जिला कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है पुरंग जिला। पुरंग जिला में ये कैलाश पर्वत आता है और वहीं से मानसरोवर झील से ये नदी निकली है और इसका नाम वहां पे सांगपो है। क्लियर हो गया। अब इस बात की को लेकर आते हैं कि भारत में इसका प्रवेश कैसे होता है। ये नदी जो है चलती है कहां से, तो आप मैप के माध्यम से समझिए। ये है मानसरोवर झील और हिमानी ग्लेशियर, ये हिमानी ग्लेशियर है, मान के चलते हैं ये हिमानी ग्लेशियर है। ये क्या, हिमानी ग्लेशियर है। यहां से नदी, ये सांगपो नदी प्रवेश करने के बाद ये जो है कहाँ नदी प्रवेश कर जाती है, तो अरुणाचल प्रदेश में। कहां पे, तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। और हम जानते हैं कि अरुणाचल जो प्रदेश है वो भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। तो सबसे पहले कहां प्रवेश करता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पे इसका नाम सांगपो है, क्या, तो सांगपो। अब यहाँ देखिए इसका नाम सांगपो है। और ये जब नदी भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम बदल जाता है। इसका नाम क्या हो जाता है, तो इसका नाम हो जाता है सियांग। क्या हो जाता है, सिहांग। क्या हो जाता है, तो सिहांग, सिहांग हो जाता है। कुछ जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं इसको दिहांग भी कहते हैं, सिहांग या दिहांग, सिहांग या दिहांग। यानी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम कुछ वहां के लोग सिहांग कहता है, कुछ इसको दिहांग कहता है। उसके बाद ये नदी प्रवेश कर जाती है कहां पे, तो अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है तो इसके बाएं साइड, इसके बाएं साइड जो है ना, इसके बाएं साइड वो आप देखिए कि इसका दो नदी इसमें जुड़ता है। एक नदी को हम कहते हैं लोहित, एक को कहते हैं लोहित। इसके बाएं साइड, इसके बाएं से यानी इस साइड जो है
ये इसका एक नदी इसमें जुड़ जाती है, उसको हम कहते हैं लोहित। क्या कहते हैं? लोहित। एक और है जिसका नाम है दिबांग। एक का नाम है लोहित, एक का दिबांग। दो नदी इसमें यहाँ पे इस नदी में मिल जाती है, जिसको हम कहते हैं सांगपो। अब जो है जैसे ही मिलती है तो आगे ये नदी जब बढ़ती है तो इसी को हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र। इसी को ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से ये आगे जो है बढ़ती चली जाती है। यानी सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश किया, और जब प्रवेश किया तो इसका नाम सिहांग था या दिहांग था। कुछ लोग सिहांग, कुछ लोग दिहांग कहते हैं वहां। उसके बाद इसके बाएं साइड इसका दो नदी इसमें जुड़ जाती है, एक का नाम दिहांग है, दिबांग है, एक है लोहित, और बाएं साइड जुड़ती है। उसके बाद ये आगे जब बढ़ती है तो ये अरुणाचल प्रदेश से जब ये आगे बढ़ती है असम में, कहाँ पे? तो असम में, तब इसको ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। पूरा असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी ही कहते हैं। पूरा असम में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ गए? अब देखिए इसमें जो है बहुत सारी नदी, इसकी उप नदी जो है जुड़ती जाती है। इसका उप नदी कौन कौन है वो देखिए। और ये असम से आगे बढ़ते हुए, असम से आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश में, ये बांग्लादेश में चली गई। कहाँ पे? तो बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में जाने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर गई। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको तिब्बत, भारत और बांग्लादेश, तीन देश ऐसे हैं, ये तीन देश से होकर के ये नदी बहती है। तिब्बत जो चाइना है, और उसके बाद भारत, उसके बाद बांग्लादेश, तीन देश से होकर के ये नदी बहती है। तो ब्रह्मपुत्रा में जो है इसमें कौन कौन सी नदी बाएं साइड जुड़ती है वो देखिए। बाएं साइड है धनसिरी, कलांग, बूढ़ी दीहिंग, ये बाएं साइड है। बाएं साइड, इसके बाएं साइड, बाया साइड में यदि कहें तो इसका कौन कौन नदी है? धनसिरी। कौन कौन है? धनसिरी, कलांग और बूढ़ी दीहिंग। तो दो नदी तो दिबांग और लोहित तो जान ही गए, बाया साइड इसमें ब्रह्मपुत्रा मिलती है। और तीन और है, बूढ़ी दीहिंग, एक को हम कहेंगे बूढ़ी दीहिंग, उसके बाद कौन है? धनसिरी, उसके बाद है धनसिरी, धनसिरी, और एक और है कलांग, एक और नदी है कलांग। समझ गए? अब देखिए इसके, ये तो हो गया बायां साइड। अब दाहिने साइड इसका कौन कौन जुड़ता गया है? एक नदी यहाँ पे आप देखिए नदी पे जुड़ता गया, जिसको हम कहते हैं सुबनसिरी। ये सुबनसिरी क्या है? सुबनसिरी। सुबनसिरी जो है ये नदी, ये भी तिब्बत के कैलाश पर्वत के बगल से ही निकलती है, सुबनसिरी। उसके बाद आगे जो है कमांग, एक कमांग नदी है, कमांग नदी। इसमें ये दाहिने साइड बता रहे हैं, ब्रह्मपुत्रा के दाहिने साइड, जो कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर असम के बीच सिक्किम तक जो है नदी इसमें जुड़ती चली गई। सुबनसिरी, कमांग, उसके बाद मानस, उसके बाद मानस नदी, उसके बाद संकोश, संकोश नदी, उसके बाद तीस्ता। तीस्ता जो है ये तीस्ता नदी सिक्किम से निकली है। कहां से? तो सिक्किम से। और तीस्ता नदी जो है मिल गई है। अब देखिए जब ये ब्रह्मपुत्रा नदी जो है आगे बढ़ती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो बांग्लादेश में कहां पे प्रवेश करती है? तो वो देखिए बांग्लादेश में धुबरी, कहां जगह पे? धुबरी। धुबरी में जो है, धुबरी जगह है बांग्लादेश में, वहां पे प्रवेश करती है कौन? तो ब्रह्मपुत्रा। आज जब बांग्लादेश में प्रवेश करती थी फिर इसका नाम बदल जाता है, इसका नाम हो जाता है जमुना। क्या हो जाता है? जमुना। और ये जमुना नदी जो है, जो भारत से ही इधर से गंगा नदी आई है, गंगा नदी, और जिसको बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानते हैं, पद्मा। पद्मा के साथ जब इसका मिलता है तब इसका नाम आगे जाके हो जाता है मेघना। क्या हो जाता है? मेघना। और मेघना नदी नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक बार फिर दोहरा देता है आपको, देखिए जो दाहिने साइड है कौन कौन सी नदी इसमें है? सुबनसिरी, कमांग, मानस, संकोश।
तीस्ता जो सिक्किम से आई है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज और समझिए कि अरुणाचल प्रदेश में जो दिबांग और लोहित मिलने के बाद ये ब्रह्मपुत्रा नदी बन गया। तो ये कहाँ, तो ये जगह का नाम है सदिया। ये जगह का नाम क्या है, इस जगह का नाम है सदिया, सदिया नगर। सदिया नगर जो है जहाँ पे ब्रह्मपुत्रा नदी बन गया उसके बाद, और बांग्लादेश में प्रवेश करने लगा तो जहाँ नाम फिर इसका बदल गया, इसका नाम हो गया जमुना। और जमुना के बाद जब गंगा जो उधर से आई है जो कि बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा है, उसके साथ जब ये मिल गई तो इसका नाम फिर बदल गया, फिर इसका नाम हो गया मेघना। और मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है इस नदी का, वहीं पे समाप्ति हो जाता है। अब इसको देखिए कि ब्रह्मपुत्रा नदी के अगल बगल जो फेमस शहर कौन कौन है, डिब्रूगढ़ है, तेजपुर है, गुवाहाटी है, ऐसे अच्छे अच्छे शहर जो है इस पे ब्रह्मपुत्रा नदी के अगल बगल किनारे बसा हुआ है। और बंगाल की खाड़ी में जब गिरती है तो उससे पहले लेकिन ये डेल्टा जरूर बनाती है बांग्लादेश, ये बंगाल की खाड़ी में ये जब प्रवेश गिर जाती है ना, तो उससे पहले ये बंगाल में सुंदरवन डेल्टा जो भारत का नहीं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है वो बनाने में ये सहायक नदी बनी है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।